आज का जो ये सीरीज़ हमारी चल रही है, कल से प्रारंभ मैंने की है और 6 दिन का ये हमारी सीरीज़ रहेगी कर्म फल के ऊपर। तो कल भी मैंने कर्म फल के ऊपर थोड़ा सा किस प्रकार से शरीर के अंगों और इंद्रियों से हमें किस प्रकार से अपने कर्मों को नियंत्रित करना है, इस विषय पर चिंतन मैंने दिया है। अब आज का जो विषय है वो है हमारे कर्म किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। आपके सबके अंदर आत्मा या जीवात्मा है और आत्मा और जीवात्मा का प्रारंभिक जो स्वरूप था, अर्थात जब आप एक दिन के बालक बालिका के रूप में संसार में आए थे, अर्थात आपने अपने जीवन के प्रारंभिक समय में आपकी आत्मा एक पवित्र आत्मा थी, ज्योतिर्मय आत्मा थी। क्यों? क्योंकि वह आत्मा अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर के और अपनी ईश्वर की व्यवस्था से उसे ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो आप अपने कर्मों को किस प्रकार से अफेक्ट करते हो? अब जहां तक ईश्वर की बात आती है, तो आपने पूर्व जन्म के जैसे कर्म किए थे उसके हिसाब से आपको एक शरीर प्राप्त हो गया और आपके परिवार का जो प्रभाव होता है वह बालक बालिका के ऊपर पड़ना प्रारंभ होता है। तो कर्म पर प्रभाव सबसे पहले अपने परिवार का पड़ता है। इसलिए अनेकों संदर्भों के अंदर में जहां पर कि बालक का जन्म होता है, उसके बाद जो प्रथम 6 या 7 संस्कार बच्चे के होते हैं, उसके अंतर्गत माता पिता के लिए भी बहुत अधिक निर्देश है। इसलिए विद्या अध्ययन के विषय में भी सत्यार प्रकाश के तृतीय समोल्लास में कहा है कि सोना चांदी मूंगा आदि देकर के बच्चे के शरीर शोभायमान नहीं होता है। बच्चे का मन, आत्मा और शरीर शोभायमान होता है उसके अपने विचारों से, कर्म से। इसलिए जो पारिवारिक हमें व्यवस्था मिली है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा है। जैसे मुझे बचपन में जब मैं 3-4 वर्ष का था, मेरे पिताश्री मेरी उंगली पकड़ करके मुझे आर्य समाज ले जाया करते थे और 4 वर्ष का बालक, मैं अधिक कुछ समझता नहीं था। तो जब वापसी के अंदर में जब लौट करके आते थे हम दोनों, तो बीच में वो किसी जगह पर पेड़े और दूध मुझे दिया करते थे और उस पेड़े और दूध को मैं ग्रहण करता था। मैं बालक था। प्रत्येक रविवार को ये प्रक्रिया वो मुझसे करते थे और 4 वर्ष का मैं बालक जब सोमवार आता था तो मैं फिर अगले रविवार के बारे में चिंतन करना प्रारंभ करता था कि अगला रविवार कब आएगा, किस लिए, किस कारण से, किस लिए आना है। तो आर्य समाज से ज़्यादा मेरे ध्यान में क्या थे? दूध और पेड़े थे। तो मेरे पिताश्री ने मुझे बचपन से ये संस्कार दिए और मैं शायद 17-18 साल में ही मैं आर्य समाज के अंतरंग सभाओं के अंदर में मैं सम्मानित हुआ था। तो निश्चित रूप से आप भी अपने जीवन में जब प्रारंभिक क्षणों में आपके माता पिता ने आपको जो आदर्श दिए हैं, यज्ञ का आदर्श दिया है, उत्तम ग्रंथों का अध्ययन का आशय दिया है, आर्य परिवार हो यदि आप, तो एक उत्तम परिवार, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ परिवार के अंदर में आपका जन्म हुआ हो, तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन के अंदर उन सभी प्रक्रियाओं को करना चाहिए जो जीवन के प्रारंभ में आपके माता पिता ने कभी आपको दिए थे। आज आपके कर्म विपरीत हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो माता पिता ने नहीं दिए थे आपके, और वो कर्म आपने अपने स्वयं के प्रभाव से करने प्रारंभ कर दिए।
तो इसलिए आप अपने बचपन के संस्कारों को आवश्यक रूप से, अपने माता पिता के दिए गए संस्कारों को, उनकी व्यवस्था को आवश्यक रूप से अपने ध्यान और मन के अंदर रखना प्रारंभ करें, जिससे आपके जीवन की उन्नति हो और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। तो ये सबसे प्रथम बात, पहली आपके अपने कर्म पर आपके बचपन की शिक्षा का भी प्रभाव है। आज यदि आप नहीं कर रहे हो उस तरह के कार्य, तो आप उसको जरूर चिंतन करो कि मेरे माता पिता ने मुझे क्या संस्कार दिए थे और मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में अपनी व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था और सामाजिक और राष्ट्र की व्यवस्था में योगदान देना है। तो सबसे पहले आपके कर्म पर प्रभाव आपको प्राप्त कराए गए संस्कारों के कारण है। दूसरा प्रभाव हमारी अपनी संगति से भी होता है। व्यक्ति बहुत सुंदर है, अच्छा है, और एक स्टूडेंट जो अपना स्कूलिंग ख़त्म करके जब वो कॉलेज पे एडमिशन लेता है, कॉलेज में जाने का प्रयत्न करता है, कॉलेज में पढ़ाई प्रारंभ करता है, तो उसको ये साथ में स्कूल के मित्र नहीं होते, उसके साथ में कॉलेज के मित्र होते जो कि अलग है, जिनको उन्होंने न जाना, न समझा, न विचार भी कभी किया है। अब एक नए मित्र का समूह उनके उस पूरे कॉलेज के जीवन को प्रभावित करना प्रारंभ करता है। और यदि उस बालक ने, उस स्टूडेंट ने अपने स्वयं के निर्णय से, अपने माता पिता की सलाह से अच्छे मित्रों का यदि चयन किया, तो उसका कॉलेज का पूरा जो समय है वो अच्छा बन जाता है, क्योंकि अच्छी मित्रता आपको अपने अंदर अच्छाई देगी। और इसके विपरीत यदि बुरे मित्रों की संगति यदि वो स्टूडेंट करता है, तो वो बुराई के अंदर लिप्त होना प्रारंभ हो जाएगा और उसके अंदर के जो पहले के संस्कार थे माता पिता द्वारा दिए गए, वो सब उन्नति को प्राप्त नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, और इसके लिए आपके अपने जीवन के ऊपर इसका भी प्रभाव होता है कि आपके जो वर्तमान समय के जो साथी हैं, वर्तमान समय के साथी से तात्पर्य मेरा यह है कि वर्तमान कर्म के साथी जो है आपके, जिनके सहयोग से, जिनके साथ आप कार्य कर रहे हो वर्तमान में, यदि वो अच्छे हैं तो आपके कर्म भी शुद्ध और पवित्र होना प्रारंभ करें। महाभारत में लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभम, कि मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। यहां पर एक शब्द अवश्य जोड़ दिया। भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभम, शुभ अशुभ कर्म का फल प्राप्त होगा, यह भी एक वाक्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन वहां पर अवश्य लगा करके एक उसके अंदर एक वेटेज दी गई है। इसलिए आपको अपनी संगति के ऊपर विचार करना चाहिए। और सबसे उत्तम संगति कौन सी होती है? तो सबसे उत्तम संगति होती है अपने परिवार के साथ संगत में करना। संगति, देव पूजा, दान और संगतिकरण, यज्ञ के 3 लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर संगतिकरण है कि आपकी मित्रता, आपका संगतिकरण आपके अपने परिवार के साथ होना चाहिए। परिवार में अधिक से अधिक समय दो। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि परिवार के अंदर समय देने का जो समय है, वो समय हमारा अपने मोबाइल के अंदर हमारा चला जाता है। एक आदत पड़ गई है, हाथ में मोबाइल रहेगा ही रहेगा, चाहे हम जहाँ भी जा रहे, चाहे हम चल रहे, कर रहे। क्या इसकी आवश्यकता है? परिवार का कार्य कर रहे हैं तो परिवार को सर्वोपरि देखते हुए आप उसको अलग एक ही जगह रहने दो, और उसकी रिंग जो है, उसकी आवाज़ जो है, वो सबको सुनाई दे जाएगी। तो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर में उस उन्नति को प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन के अंदर अपनी संगति को ध्यान में रखना है। कई बार कई दुष्ट लोग अपनी जो भी इच्छाएं होती है और जो अपनी दुष्ट प्रवृत्ति उनकी होती है, उसके लिए वो अच्छे व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। इसका उदाहरण हमें अपने
पुराने ग्रंथों में मिलता है। दो मामा हुए हैं, शकुनी मामा और कंस मामा। ये भी परिवार का एक हिस्सा थे और बहुत बड़े विद्वान थे। रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता। यह बताया जाता है कि उस समय यदि कोई था तो वो रावण था। लेकिन कर्म उसने गलत किए। क्यों? क्योंकि उसकी संगति गलत हो गई। और यदि कंस की या शकुनी की जो भी उन्होंने बात कही थी, उस बात को यदि अपने बुद्धि से विश्लेषण करके सही किया जाता या उनसे दूरी बजाई जाती तो ये सारी व्यवस्था खराब नहीं होती। तो हमें अपनी संगति में जिनके साथ, जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं, वो आपका प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए आपको बहका तो नहीं रहे, आपको अनित्य या असत्य मार्ग पर प्रवृत्त तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का निर्णय के लिए अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी कर्म आप किसी के भी प्रभाव में यदि कर रहे हो तो भी अपने उस कर्म पर जब आप ध्यान देंगे आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाएगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और आप केवल उसके प्रभाव में, भाई तुम चलो तो चल दिए, तुम बैठो तो बैठ लिए, तुम ये करो तो वो कर लिया। अरे आप अपनी बुद्धि का निर्णय करो, बुद्धि से विचार करो और सत्य के मार्ग पर चलते हुए आप अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर करो। इसलिए बहुत अधिक जीवन का जो पल हमारा बहुत अधिक समय तक हमने अच्छा बनाया है, जो 12th क्लास बच्चे ने जो भी अच्छे संस्कार, अधिकतर बच्चे रहते हैं और कहते हैं कॉलेज में आके बिगड़ गए। क्यों बिगड़ गए? कारण क्या था? क्योंकि कारण उनकी उस समय की वर्तमान परिस्थितियां थी, जो कॉलेज की परिस्थितियां थी। वहां बुरे मित्र की संगति के अंदर में अब उन्होंने आग्रह किया और आप उसके हिसाब से चलने लगे। 12th क्लास तक का बच्चा, चाहे लड़का लड़की हो, यदि उसका मित्र कोई बुलाता है और माँ यदि मना कर देती है नहीं जाना है तो शायद वो नहीं जाता है। लेकिन यही बात जब कॉलेज के अंदर में स्टूडेंट्स के ऊपर आती है, तो यदि वो मित्र ने बुलाया है और यदि माँ मना कर रही है नहीं जाना है, तब भी चाहे वो बालक हो या बालिका है, माँ की आज्ञा को हटा देते हैं, दूर कर देते हैं। और बच्चे स्वतः ही बता सकते हैं कि माँ की आज्ञा का पालन करना ये पुण्य कर्म है या पाप कर्म है। तो इसलिए उस बच्चे से यह पाप कर्म क्यों हो गया? वो हो गया दूसरे के प्रभाव में आने के कारण। तो इसलिए आपके आसपास बहुत सारे लोगों से आपका संपर्क हो सकता है। इसलिए उन संपर्कों को ऊपर, उनकी गतिविधि के अंदर, उनकी कार्यशैली के अंदर, उनके विचारों के अंदर, उनकी प्रवृत्ति के अंदर आप देखना प्रारंभ करो और अपने आप को विचार करना प्रारंभ करो कि हम कहीं उनके अनुसार तो अपने जीवन में कार्य नहीं कर रहे। क्या ये मेरा स्वतः का निर्णय है? क्या मैं ये स्वतः ये चाहता हूँ या चाहती हूँ? इस बात का आप निर्णय करें और विचार करें और अपने आप को जाने। किसी ने मुझे कहा, आचार्य जी मुझे खुद को जानना है। मैंने कहा, भाई आप खुद जानने को प्रवृत्त हो रहे हो तो आप तो बहुत अच्छे हो, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपको समाज से साथ आप जुड़े हो, ऋषि दयानंद के आप पूरे भक्त हो। लेकिन आप क्यों जानना चाह रहे? क्यों? क्योंकि अब आप कुछ गलत निर्णयों में आ रहे हैं। किसके कारण? आसपास के दूसरे लोगों के कारण। तो इसलिए कर्म के अंदर पवित्रता रखने के लिए आपको अपने वर्तमान जीवन के जो कर्म है उसके प्रभाव जो होता है, वो जो दूसरे व्यक्तियों से हमें होता है, उस प्रभाव के अंदर उनकी संगति नहीं करनी है, निर्णय नहीं करना है, उनके ऊपर विचार भी नहीं करना है, उनके बारे में सोचना भी नहीं है। तो अपने हृदय को प्रसन्न रखो, मन को प्रसन्न रखो और आपका जो कर्तव्य है अपने परिवार को प्रसन्न रखो। तो कई बार हम ऐसे कर्म कर देते हैं जिनसे हमारा शरीर खराब होता है,
कई कर्म हम ऐसे करते हैं जिनके हमारे शरीर के साथ हमारा मन भी खराब हो जाता है। कई कर्म हम ऐसे भी कर जाते हैं जिससे हमारा शरीर भी खत्म हो जाता है, मन भी खत्म हो जाता है और वाणी भी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हमारा जो कर्म है वो दूसरे व्यक्ति से भी प्रभावित होता है। इसलिए आपका अपना प्रारंभिक जीवन जो आपके परिवार में आपके माता पिता के साथ था, उसको हमेशा आगे रख कर के आपको चलना है। आपके परिवार का जो मान सम्मान सामाजिक दृष्टिकोण में है, उसको भी आगे लेकर के चलना है। और किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर हम कभी कोई गलत कार्य की तरफ प्रवृत्त न हो, इस बात का भी निर्णय आपको स्वतः करना है। और मैं आशा करता हूँ कि ये कर्म का जो ये प्रवाह है, ये आगे 4 दिन और चलेगा, शनिवार तक। तो ये कर्म फल की जो सीरीज़ है, उसके 6 वीडियो आप जरूर आवश्यक रूप से देखें। तो ये 6 तारीख से लेके 11 जुलाई के जो मेरे वीडियो होंगे, ये सभी कर्म फल सिद्धांत पर है। तो आप पूरी सीरीज़ को, मैंने स्टूडेंट सीरीज़ भी बनाई है, 6 वीडियो उसमें हैं। मैंने फैमिली सीरीज़ भी बनाई है, वो 6 वीडियो उसमें हैं। और मन के संकल्प के भी 6 वीडियो बनाए हैं। और अब ये मैंने आपको कर्म की सीरीज़ को, जिससे कर्म का पूर्णतः आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। और निश्चित रूप से जैसा मैंने कल कहा, ये श्रावण पर्व अपने आध्यात्म को उन्नत करने के लिए होता है। श्रावणी मास जो है, ये 4 मास लगभग हमारे अपने अंदर के सभी विकारों को दूर करते हुए हम आध्यात्म की तरफ हम चढ़े, उस वेदवाणी को, सत्यता को हम समझने का प्रयत्न करें और अपने जीवन में उन्नति का पथ अग्रसर हो। इसलिए बुरे व्यक्तियों की संगति को त्याग देना है। उनका न फोन अटेंड करें, न उन पर विचार करें, न उनके साथ संपर्क में रहें। तो इसलिए आप सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मेरे बाकी के 4 वीडियो के लिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर करें। आप यदि व्हाट्सएप में देख रहे हैं तो आप यूट्यूब में खोलें, इसका लिंक भी इसी में नीचे दिया गया है, यूट्यूब का लिंक, आप उस पर प्रेस करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से प्रत्येक दिन जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तो मेरा नया वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपको अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका ये लाभ आपको प्राप्त होगा। आप सभी के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ, आपके कर्म शुद्ध और पवित्र होना प्रारंभ हो जाएंगे, ऐसी पूर्णतः आशा में रखता हूँ। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते।